हेलो नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और आज इस अपडेट के अंदर आपको बताने जा रहा हूं कि यूजीसी नेट के द्वारा दिसंबर 2023 का एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है। यानी अब एग्जाम फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं और कब तक भरे जाएंगे, क्या फीस वगैरह है, वो डेट बताने के साथ आपको बताने जाऊंगा आपका एग्जाम शेड्यूल, मतलब एग्जाम पैटर्न कि भाई एग्जाम पैटर्न क्या है। और इसके साथ ही और भी महत्वपूर्ण जानकारी, तो बने रहिए इस वीडियो में। पहले हम बात करते हैं कि नेट एग्जाम 2023 का आज, क्योंकि एक एग्जाम तो होता है जून में और एक होता है दिसंबर में, तो इसके एग्जाम फॉर्म अब शुरू हो चुके हैं। और एग्जाम होगा 6 से 22 दिसंबर को, क्योंकि लंबा टाइम चलता है इसलिए अपडेट पे ले चलता हूँ। ठीक है, ये जो ऑफिशियली अपडेट है यहाँ पर देखो बात करें, ये अपडेट जस्ट नाइट यानी कल ही जारी हुई है। इस अपडेट के बारे में अगर आपको बताएं तो इस अपडेट को अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सी चीजें यहाँ पे आपको पता लग जाएगी। ये अपडेट जैसे 30 सितंबर को जारी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे, 30 तारीख यानी कल से शुरू हो चुके हैं और 28 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। और लास्ट 5 PM तक आ गया। इसके बाद देखा जाए कि भाई इनका एग्जाम कब होगा। एग्जाम फॉर्म भरने के बाद तो एग्जाम की डेट पहले से डिक्लेयर कर दी है कि एग्जाम फॉर्म डेट कब है वो। उससे पहले बता दूं कि आप जैसे 28 अक्टूबर तक फॉर्म भर दिया है, अब इसका पेमेंट बाकी है, तो लास्ट पेमेंट करने की जो डेट है 29 अक्टूबर है। ठीक है ना। और इसके बाद मान लीजिए आपको कोई फॉर्म में गलती होगी तो 2 दिन वापस फॉर्म ओपन होगा, सिर्फ करेक्शन के लिए विंडो, करेक्शन विंडो होगा, वो 30 और 31 अक्टूबर होगा। एंड आपका एग्जाम जब होगा उससे एक सप्ताह पहले आपको आपका सेंटर कहाँ होगा वो सिटी आपको बताई जाएगी, यानी नवंबर में सिटी डिक्लेयर हो जाएगी। और इसके बाद एडमिट कार्ड है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में जारी हो जाएगा। एंड एग्जाम सबसे बड़ी अपडेट थी कि भाई एग्जाम कब होगा इसका, तो एग्जाम होगा 6 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक। और इसके लिए आपको पूरा इंडिकेट बता दिया जाएगा एडमिट कार्ड के बारे। अब देखिए आप कहेंगे फॉर्म कहाँ से भरना है, तो फॉर्म की ये वाली साइड है, ये साइड है http://ugcnet.ac.in पर। और देखो इसके लिए फीस भी देखो अच्छे से सब समझा बता दी है कि जनरल और अनरिजर्वेशन कैटेगरी के तो फीस है 1150 रुपये। जनरल ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ओबीसी नॉन क्रिमिनल में है तो उनके 600 रुपये। और SC ST और थर्ड जेंडर जो है ना उनके 325 रुपये। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए आपको फॉर्म भरने की जो ऑनलाइन साइट भी आपको दी गई है। अब देखो मैं आपको सीधा सिलेबस पे ले चलता हूँ, लेकिन इससे पहले आप फॉर्म भरेंगे ना तो ये साइट देखो मैं ओपन करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलो ओपन करने से अच्छा है पहले आपको सिलेबस बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको पता रहे कि आपको तैयारी कैसे करनी है, और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट और भी आपको बताऊंगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं मैं सिलेबस आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आप उसको समझ पाए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सिलेबस की PDF है और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पर जो सिलेबस है इसके बारे में आपको बताएं तो ये जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। कहाँ पर होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा मतलब कंप्यूटर पे होगा, ऑनलाइन CBT होगा। ओके, यहाँ पे CBT लिखा हुआ देखिए। अब बात कर रहे हैं तो इसके दो पेपर होंगे। दो पेपर होंगे, एक तो होगा आपकी जनरल एप्टीट्यूड का होगा जो 100 नंबर का होगा। ठीक है ना, 50 क्वेश्चन आएंगे पर क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया। फिर दूसरा पेपर होगा आपके 200 प्रश्न, मतलब प्रश्न आएंगे 100 लेकिन नंबर होंगे 200 का। यानी टोटल मिलाकर NTA का ये जो एग्जाम होगा नेट का वो 300 नंबर का होता है। देखो फर्स्ट में क्या होता है कि जनरल क्वेश्चन इन पेपर फर्स्ट नीडेड टू एक्सेस द टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च एप्टीट्यूड कैंडिडेट। इट विल बी प्राइमरी टू डिजाइन द टेस्ट रीजन एबिलिटी, रीडिंग कंप्रिहेंसिंग, डाइवर्सिटी थिंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट, यानी जीके टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है, आगे दिस इज अब सेकंड पेपर होगा। ये टोटली क्या है कि जो स्टूडेंट जो कैंडिडेट है जो फ्रेंड है उनका जो सब्जेक्ट पेपर होगा ना उसी का अकॉर्डिंग होगा। तो देखिए ये 3 घंटे का टोटल होगा, यानी 180 मिनट मिलेंगे, कोई ब्रेक नहीं होगा, एक के बाद एक। और इसमें सभी क्वेश्चन करने कंपलसरी है। तो ये एक बेसिक अपडेट के रूप में आपको मैंने यहाँ पर सिलेबस समझाने का प्रयास किया है, आपको समझ में आ चुका होगा एग्जाम फॉर्म। बाकी इसके लिए हेल्पफुल रिलेटेड वीडियो भी आपको बता देंगे कि भाई इसमें क्या करना है। देखो थोड़ी सी एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक तो GRF के लिए होता है एग्जाम। ठीक है ना, GRF। ठीक है ना, और एक होता है सिर्फ नेट। GRF और नेट, यानी अगर कैंडिडेट दोनों देता है, नंबर अच्छे परसेंटेज आ जाते हैं तब तो उसको GRF में स्कॉलरशिप भी मिलती है और रिसर्च एप्टीट्यूड का मौका मिलता है। अगर GRF क्लियर नहीं होता है तो उसे नेट। टोटली क्या होता है कि जितने भी सब्जेक्ट है हर सब्जेक्ट में टोटल कैंडिडेट जो एग्जाम देते हैं उसका 6% ही पास करते हैं। कितने पास करते हैं, ऑल इंडिया में 6% पास होता है। ठीक है,
अब यहाँ पर ये होता है कि जेआरएफ पे तो आपको स्कॉलरशिप और रिसर्च के लिए आपको यानी 30,000 रुपये पर मंथ फैसिलिटी में मिलती है जेआरएफ। लेकिन ये बहुत कम होता है, यानी 1 या 2% ही होता है टोटल में। फिर नेट, नेट के लिए आपकी जो परसेंटेज होता है, उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग यानी 6, आप टोटल एग्जाम दिए कैंडिडेट उसमें से 6% के अंदर आ रहे हैं तो आप नेट के लिए एलिजिबल, यानी टोटल नंबर, मतलब मान लीजिए जैसे 1000 जिन्होंने एग्जाम दिया है तो 1000 का मान लीजिए 6% निकालते हैं तो मुश्किल से 60 होता है, सिंपल सा पता होगा आपको। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस प्रकार का होगा, जैसे 100 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया तो 6% यानी 6 स्टूडेंट, तो 6 स्टूडेंट का ही नेट क्वालिफाई होता है, तो ये सिस्टम रहता है। अब देखिए जेआरएफ के लिए कहा गया है कि 30 साल से ऊपर का कैंडिडेट नहीं होना है, 30 ईयर, 30 ईयर से ऊपर है तो जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं है। और नेट एग्जाम देने के लिए कोई समय सीमा नहीं है, आप कितना भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि आप जो एग्जाम देंगे ना, क्या देंगे एग्जाम, तो एग्जाम में नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ओके, बाकी इसके लिए हेल्पफुल वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा, आपको छोटी सी अपडेट एग्जाम शेड्यूल के बारे में और इसी छोटी मोटी बात आपको मैंने बता दी है। इसको अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट अपडेट थी। मिलते हैं आपके लिए हेल्पफुल क्लास के लिए, तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।